बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर वर्सेस हाइपरटेंशन। चंद ऑब्जेक्टिव्स है जो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जनरल ओवरव्यू देंगे कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। द सेकंड वन इज़ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। द थर्ड वन इज़ फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर के, वो कौन से फैक्टर है जो हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है, इंक्रीज और डिक्रीज करती है। साथ साथ हम काजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के साथ वीडियो प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे कि हमने किस तरह ब्लड प्रेशर को मेजर करना है। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन करते हैं। ब्लड प्रेशर, दिस वर्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ब्लड एंड प्रेशर। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर which is produced by the heart against the wall of the arteries is known as blood pressure। वो प्रेशर जो हार्ट प्रोड्यूस करता है हमारे खून के ऊपर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे साथ है 120/80 mm Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये इसकी यूनिट है। इस यूनिट, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। सो अब हम ये कहेंगे कि 120 क्या है और 80 क्या है। द 120 जो है इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो 80 है इसको हम डायस्टोलिक। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि द मैक्सिमम प्रेशर produced by the heart against the wall of the arteries is known as systolic blood pressure। और इसको हम, ये हमारे साथ जो मैक्सिमम प्रेशर होता है हार्ट प्रोड्यूस करता है, इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसकी नॉर्मल वैल्यू 120 है। डायस्टोलिक द मिनिमम प्रेशर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हार्ट रिफिल टाइम। जिस टाइम हार्ट रिफिल होता है उस टाइम जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये नॉर्मली 80 है। ये हमारे साथ ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर में इस तरह है कि हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनी टाइम वर्क करता है हमारे बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन, इन द फॉर्म ऑफ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट ब्लड को पंप करता है कि बॉडी के तमाम टिश्यूज़ को, तमाम सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जितने भी एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है वो प्रोवाइड करे। अब हम आते हैं हाइपरटेंशन की तरफ। जनरल हमने बात की कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ 120/80। अब हाइपरटेंशन के अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू मेडिकल, चंद इसको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किए। प्री हाइपरटेंशन जिसकी वैल्यू है 122 139 divided by 82 89 mm Hg, this is known as pre-hypertension। इसका मतलब ये है कि ये वाला बंदा जिसकी रेगुलर वैल्यू फ्रॉम 2 वीक्स ऑनवर्ड, परसिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज के दौरान भी, विदाउट एक्सरसाइज, रेस्टिंग स्टेट में, या वो जब नींद से जागे मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम में, एनी टाइम उसकी परसिस्ट वैल्यू रेगुलर 120/80 से अबव आ रही हो, तो उस बंदे को फिर हम हाइपरटेंसिव पेशेंट कहेंगे। और उसकी ये वैल्यू उसको हम फर्दर हमने क्लासीफाई किया कि प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इसकी वैल्यू है 140 to 159 सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक इज 90 to 100 mm Hg, and the stage 2 hypertension value is above greater than 140, sorry, stage 2 is 160 divided by 100 greater than mm Hg। This person is known as in stage 2 hypertension। तो ये ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन हो गया। ब्लड प्रेशर
नॉर्मल होता है, मतलब एक्सरसाइज के दौरान एक नॉर्मल बंदे का भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लेकिन इस बंदे को हम हाइपरटेंसिव पेशेंट कंसिडर नहीं करेंगे जब तक उसकी रेगुलर वैल्यू, परसिस्ट वैल्यू उसकी 120/80 से अबव हाई आ रही हो। उस बंदे को हम फिर क्या कहेंगे? अच्छा, हम आते हैं कि साइन एंड सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। सो फर्स्ट हम लिखते हैं कि उसके साइन एंड सिम्टम क्या हो गए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस बंदे को एंजाइटी होगी, साथ साथ हेडेक, ब्लर विजन, हार्ट बीट, इंक्रीज हार्ट बीट और हार्ट रेट, उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और चेस्ट पेन, numbness in foot और हैंड। ये इसकी चंद साइन एंड सिम्टम्स है। इससे हमें पता चलेगा कि एक बंदा है उसको हाइपरटेंसिव है और नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हाइपरटेंशन को हमारे ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो सबसे कॉमन और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है कार्डिक आउटपुट। क्लास में स्टार्ट थी निश्चित टीचर, सही था। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि विद इन अ यूनिट टाइम, फॉर एग्जांपल यूनिट टाइम हमने 1 मिनट लिया, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड को एक्सपेल करता है, कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को वो निकालता है टुवर्ड द बॉडी, टुवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। और ये सबसे पहले फैक्टर है जो हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट कर सकता है। अगर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर will also be increase. It's directly proportional according to physics rule. It also directly proportional to blood pressure. ब्लड प्रेशर तब इंक्रीज होगा जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। और अगर ये रेगुलर कार्डिक आउटपुट हमारे साथ रेगुलर ज़्यादा आ रहा हो तो ये हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर है ये हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो सकता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम का मतलब यह है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉर्मली 5.6 लीटर ब्लड होता है एक एडल्ट बंदे का। अगर ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, हार्ट में ब्लड ज़्यादा आएगा और वो टुवर्ड द बॉडी उसे ज़्यादा पुश करेगा। तो इट आल्सो द ब्लड वॉल्यूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है तो ब्लड प्रेशर should also be increased. Or the third factor is resistance. Resistance basically a force which is produced or which is opposed against another force is known as resistance. Resistance में हम फिर इसको हमने कैटेगराइज किया है कि इसमें सबसे पहले है flexibility of arteries. अगर हमारे आर्टरीज फ्लेक्सिबल है, नॉर्मल है, तो ये क्या होंगे? ब्लड प्रेशर नॉर्मली तो प्रोड्यूस होता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होने की वजह से वो अपना फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो द फर्स्ट वन इज़ रेजिस्टेंस में फ्लेक्सिबिलिटी है। द सेकंड वन इज़ विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। देखिए, हम कहते हैं कि ब्लड इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, लिपिड्स
और इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इट्स अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अगर इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर पे ये इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ विस्कस हो जाए तो उसको किसी रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो और इसके साथ हमारा जो थर्ड वन है, इधर जो थर्ड वन है, इधर देखिए मित्रा, द थर्ड वन इज diameter. If the diameter of the arteries or our circulatory system is decreased, so the blood pressure will also be increased. It's inversely proportional to blood pressure. अगर diameter है और कम है तो फ्लूइड को वेसल से पास होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि एरिया इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इट्स डायमीटर शोज अस एरिया. अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा. अगर डायमीटर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा. तो ये कुछ फैक्टर है, 3 फैक्टर हमने डिस्कस किए कि ये फैक्टर हमारे ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट कर सकती है. इसके बाद हम आते हैं स्टार्ट का काजेज ऑफ हाइपरटेंशन. सो वो कौन से काजेज है जो हाइपरटेंशन को क्रिएट कर सकते हैं. देखिए, हमने एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है. प्राइमरी हाइपरटेंशन 90% से अबव जो केसेस आते हैं वो हमारे साथ प्राइमरी होते हैं, और इसको हाइपरटेंशन को जनरली साइलेंट किलर भी कहते हैं. तो ये प्राइमरी काज जो है, प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है, इसकी काज अननोन है. और मुख्तलिफ रिसर्चर ने ये कहा है कि ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मे भी पॉसिबल है कि ये हो सकता है, और इसके लिए हम मेडिकेशन वगैरह ट्रीटमेंट इसकी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें इसकी काज का पता नहीं है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होता है जिसकी काज नॉन हो, जिसकी काज नॉन हो. अब अगर काज नॉन है तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करना पॉसिबल हो गया. अब हम वो काजेस डिस्कस करते हैं जो हाइपरटेंशन को, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी में हम लेते हैं कि सबसे पहले मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज सिगरेट स्मोकिंग. देखिए, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट कंटेन टार, निकोटीन, कैफीन, ETC, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होते हैं. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी ख़त्म करती है, साथ साथ लंग को भी इफ़ेक्ट करती है, और साथ साथ ये जो डायमीटर है उसको भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो उधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लेक कहते हैं. प्लेक बनना शुरू हो जाते हैं. तो सिगरेट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरटेंशन. द सेकंड वन इज़ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज. The third one is lack of exercise. The third one is sodium, increase sodium intake, salts. And the fourth one is alcohol. तो ये चंद काजेस हमने डिस्कस किए. इसके साथ साथ अगर हम बॉडी की तरफ जाए, ये तो एक्सटर्नल है जो मॉडिफाइल है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट हाई रिस्क पे है, हार्मोन्स वगैरह, जिस बंदे को हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, और बॉडी में अगर किडनी फेलियर हो, ऐसे मेडिसिन ले रहे हो जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हो. फॉर एग्जांपल लॉन्ग यूज ऑफ NSAID, स्टेरॉइड्स, ETC. तो ये चंद काजेस हो गए. इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. देखिए, ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंग टू काज करते हैं. अगर हमें काज मालूम है, काज अगर मालूम है तो हम ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं. ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले एक बंदा जनरली हमारे साथ आ गया तो उसको हमने ट्रीट करना है अकॉर्डिंग टू काज. सबसे पहले अगर वो किडनी का प्रॉब्लम नहीं है उसे, तो उसको हमने क्या देना है, किडनी के ऊपर हमने काम करना है, वो मेडिसिन देनी है
जो किडनी के ऊपर काम करे, फॉर एग्जांपल लाइसिक्स, इट्स जेनेरिक नेम इज फ्यूरोसमाइड। ये क्या करता है, ये सोडियम को बॉडी से एक्सक्रीट करता है। सोडियम एक्सक्रीट होगा तो साथ साथ इसके जो वाटर है ये लविंग टू सोडियम, और सोडियम जब हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होगा तो ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और ब्लड की वॉल्यूम जब हमारे साथ डिक्रीज हो जाए तो हमने एक फैक्टर ये भी कहा था कि ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज होने से या इंक्रीज होने से हमारे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ हमने कार्डिक पे, हार्ट पे काम करना है, क्योंकि अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो, हार्ट कंट्रेक्शन ज़्यादा कर रहा हो, इंक्रीज़ कर रहा हो, हार्ट रेट ज़्यादा हो, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो, तो वो मेडिसिन हमने देने हैं जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल डिगॉक्सिन, वो मेडिसिन जो पॉजिटिव आयनोट्रॉप और नेगेटिव क्रोनोट्रॉप है, वो हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, हार्ट रेट डिक्रीज, एंड आल्सो द कंट्रैक्शन and relaxation of the heart will also be decrease। तो एक मेडिसिन हमारे साथ ये हो गया कि हमने किडनी पे फंक्शन काम करना है कि हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करे। ये हम शॉर्ट टर्म हम जब मेडिसिन वगैरह देते हैं। इसके साथ साथ हम ब्लड वेजल्स पे हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायमीटर कम है तो वो मेडिसिन हम दे जो हमारे डायमीटर को इंक्रीज करे। फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो वो मेडिसिन हम दे कि हमारे जो आर्टरीज है जिससे ब्लड पास हो रहा हो उसको डिक्रीज करे, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करे, एनहेंस करे, उसको ज़्यादा करे, हमारे ब्लड वेजल्स क्या हो, मोर फ्लेक्सिबल बन जाए। और इसके साथ साथ ये तो हमने बॉडी के ऊपर काम किया। अब मॉडिफाइड वो फैक्टर जो हम जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, भाई सिगरेट स्मोकिंग को डिक्रीज करे। अगर कोई बंदा अल्कोहल एब्यूज़ है, यूज़ कर रहे रेगुलर, तो उसे डिक्रीज करे, उसे ख़त्म करे, बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर कर दे उसे। और साथ साथ अगर उसकी डाइट पे है, डाइट नॉर्मल डाइट, साल्ट को वो साल्टी डाइट वो ना ले, कम से कम ले, अगर ले भी तो कम से कम ले। और रेगुलर एक्सरसाइज, द मेन इज़ रेगुलर एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट सब कुछ कर रहा है लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जिसे हम कह सकते हैं जो मॉडिफाइल है। तो उसको हमने क्या करना है, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज एक पेशेंट को एडवाइस करना है कि हाइपरटेंशन से बचने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ओवरव्यू हमने दिए कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। साइन सिम्टम भी हमने एक्सप्लेन किए थोड़े से कि कौन से साइन हो सकते हैं, सिम्टम हो सकते हैं कि अगर हाइपरटेंशन पेशेंट को आ जाए तो वो किस तरह अपने आप को महसूस करे, क्योंकि इट्स द हाइपरटेंशन इज़ यूनिवर्सली नोन एज द साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर होता है, इंसान को पता नहीं चलता, और ब्लड प्रेशर उसको अंदर से ख़त्म करता है, इंक्रीज़ होता जाता है, और लास्ट में जब उसे पता चलता है तो बिल्कुल स्टेज 2 पे होता है। इसके बाद हमने वो फैक्टर एक्सप्लेन किए जो हमारे हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट आप, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि ब्लड प्रेशर को हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के साथ किस तरह चेक करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।